नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 गलतियां बताने वाला हूं। अगर आप वो गलतियां करते हो तो शेयर मार्केट में आपका भाग्य कभी भी नहीं चमकेगा। क्यों? क्योंकि ये 3 गलतियां ही ऐसी है जिसकी वजह से 99% लोग नुकसान कर देते हैं या फिर शेयर मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनते हैं। इसीलिए यह 3 गलतियां आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए और 2 नंबर की गलती सबसे ज्यादा जरूरी या फिर इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आपका भाग्य चमकाना चाहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 1000 डेज की चैलेंज कर रहा हूं, जहां पर मैं आपको जीरो से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक शेयर मार्केट सिखाता हूं, वो भी आसान भाषा में। मेरे वीडियो 10 साल का बच्चा हो या फिर 80 साल का बुजुर्ग हो, हर कोई समझ सकता है। इतनी आसान भाषा में मैं वीडियो बनाता हूं। अगर आपको सच में शेयर मार्केट सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट का एक अनसेड नियम होता है जो कि क्या करना चाहिए इससे ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं करना चाहिए। जो भी बंदा यह बात को समझता है वह जल्दी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बन जाता है। इसीलिए आपको शेयर मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए यह सीखना जरूरी होता है। और आज के इस वीडियो में मैं जो 3 गलतियां बताने वाला हूं उनको गलती से भी आपको नहीं करना है। सबसे पहली गलती है टिप्स पर भरोसा करना। अगर आप टिप्स पर भरोसा करके शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। चाहे किसी से भी टिप्स ले लो, टीवी पर देख के ले लो या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ के ले लो या फिर किसी दोस्त से ले लो या फिर किसी से भी। अगर आप टिप्स के भरोसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो यकीन मानिए आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। क्यों नहीं बन सकते हो? क्योंकि जो टिप्स देने वाला है वह किस वजह से टिप्स दे रहा है, उसने क्या एनालिसिस किया है, वो आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों बोल रहा है, क्या उसके पीछे जेन्युइन वह रीजन दे रहा है। अगर वह रीजन नहीं दे रहा है तो आपको इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होगा, यह खुद से सवाल पूछना चाहिए। अगर वह कुछ रीजंस भी देता है कि इस वजह से मैं आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने को बोल रहा हूं, तब भी आपको खुद का रिसर्च करना चाहिए, खुद का एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन कभी भी किसी के कहने पर ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर आपको सच में शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना है। तो अगर आपको किसी ने स्टॉक रिकमेंड किया और आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर आपको खुद का एनालिसिस कैसे करना है यह पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये वीडियो जाके देखो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर किसी ने भी आपको कोई स्टॉक खरीदने को बोला तो आपको 2 मिनट का चेकअप करना है। उस 2 मिनट का चेकअप अगर आप करोगे और उस पैरामीटर में वह स्टॉक सफल हो जाता है तो आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 2 मिनट का चेकअप करने के बाद ही आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो सबसे पहले देखो, ताकि जब भी आपको कोई टिप्स दे या फिर आप किसी से टिप्स ले लो तो उसके बाद खुद आपको डिसाइड करना है स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं। और उससे भी जरूरी बात, आपको टिप्स लेना ही नहीं है। आपको मुझे एक बात बताओ, आपको टिप्स लेना क्यों है? आपने बाइक चलाना सीख लिया तो हर बार आप अपने भाई से या फिर किसी से पूछते हो क्या अब बाइक स्टार्ट करूं या अब क्लच छोड़ दूं, अब स्टार्टर बटन दबाओ? अब ये सब बातें पूछते हो क्या? नहीं पूछते हो ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, अब आप तुम खुद ही बाइक चलाना सीख गए हो, तो अब आप दूसरों से क्यों पूछोगे। ठीक उसी तरह अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सीख गए हो, शेयर मार्केट के बारे में बेसिक सीख गए हो, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है या फिर टिप्स लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको टिप्स लेने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है आपने शेयर मार्केट के बारे में सही तरीके से नहीं सीखा है। और जो भी नए लोग होते हैं जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में टिप्स ले लेते हैं। तो सबसे पहली गलती यह नहीं करनी है कि टिप्स किसी से भी नहीं लेनी है। अगर आप टिप्स लेते हो तो आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कॉपी ट्रेडिंग। किसी बड़े ट्रेडर को या फिर इन्वेस्टर को देखकर ठीक उसके जैसा ही पोर्टफोलियो बनाना। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई बड़ा ट्रेडर आपकी नजर में है और उसने जो स्टॉक खरीदा, अगर आप भी उसके जैसे स्टॉक खरीदते हो या फिर उसने जो खरीदा है वही खरीदते हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। क्यों नहीं बन सकते हो? इसके 2 कारण है। सबसे पहला कारण है उसने एंट्री कब ली है, जब उसके एनालिसिस से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर स्टॉक होगा या फिर फंडामेंटली वो स्टॉक खरीदने लायक होगा तब खरीदा होगा। और आप स्टॉक कब खरीदोगे? जब उसने खरीदा और जब आपको पता चलेगा, मान लो उसने पिछले महीने में स्टॉक खरीदा था जब उस स्टॉक की कीमत 400 रुपए थी
और 2 महीने बाद आपको पता चला कि आपके फेवरेट ट्रेडर ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपको 2 महीने बाद पता चलता है और अब उस स्टॉक की कीमत हो जाती है 700 रुपए, और सिर्फ आपके फेवरेट ट्रेडर या इन्वेस्टर ने खरीदा है इसलिए आप 700 रुपए पर खरीदते हो। तो सबसे पहला आपका नुकसान क्या हुआ, आपको सही प्राइस पर नहीं मिला, क्योंकि उसने तो 400 में खरीदा था, आपने 700 में खरीदा, खरीदते समय ही आपको नुकसान हो गया। और दूसरा नुकसान कब हो जाता है, वह कब बेचता है, वो एग्जैक्टली डेट आपको पता नहीं चलती है। तो वह जब बेचेगा तब 2-3 महीने बाद आपको पता चलेगा, तो उससे भी आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। मैंने बताया ना, आपको 2 मिनट का चेकअप करना है, भले ही किसी ने बताया हो या ना हो, आप खुद ही कोई स्टॉक खरीदना चाहते हो फिर भी आपको 2 मिनट का चेकअप करना चाहिए, उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं, वरना किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर सच में आपको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो आपको कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना है, इतना समझ लीजिए। और तीसरे नंबर की गलती है शॉर्ट टर्म सोच रखना। अगर आप शेयर मार्केट में कम समय में पैसे बनाने आए हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कभी भी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, F&O, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सब किसी ना किसी तरीके से नुकसान ही करते हैं नए ट्रेडर्स के लिए या फिर नए इन्वेस्टर्स को। इसीलिए जब तक आप स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बनते हो या फिर लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल नहीं बनते हो, तब तक आपको इंट्राडे ट्रेडिंग, F&O के बारे में सोचना भी नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रख के शेयर मार्केट में आते हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। इसीलिए शेयर मार्केट में अगर आपको सच में सक्सेसफुल बनना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हो। लेकिन जो भी लोग शॉर्ट टर्म सोच लेके आते हैं, 6 महीने में 1 साल के अंदर ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो यह पॉसिबल नहीं है। कोई भी डिग्री लेने के लिए आपको 4 से 5 साल लगते हैं, वह डिग्री लेने के बाद आपको एक्सपीरियंस जुटाने के लिए 1-2 साल लगते हैं, उसके बाद आपको जॉब मिलती है 10 से 15 हजार वाली, वो भी अब मुश्किल से मिल रही है। मुझे एक बात बताओ, 8 से 10 साल देने के बाद आप 10-15 हजार कमा रहे हो और शेयर मार्केट में क्यों ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 या 2 महीने में या फिर 6-7 महीने में या फिर 1 साल में ही करोड़पति बन जाओगे। मार्केट को भी टाइम दो ना, मार्केट को जब टाइम दोगे, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकोगे। आपको जितना पैसा कमाना है उतना पैसा कमाओगे, लेकिन उसको टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम कितना हो सकता है, हमारे केस में 1000 डेज दिया है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक का टाइम देना चाहिए। इस बीच में जिसको शेयर मार्केट का एस भी पता नहीं था, वो भी शेयर मार्केट डिटेल में सीख सकता है, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन जो भी लोग शेयर मार्केट से सिर्फ शॉर्ट टर्म में करोड़पति बनने आते हैं, वो कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए आपको यह तीसरी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो और आप ये 3 गलतियां नहीं करते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप शेयर मार्केट में जरूर सक्सेसफुल बन जाते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें सच में दिल से शेयर मार्केट सीखना है, वो भी आसान भाषा में, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।